अब तक आपने पढ़ा। श्रेया आंसुओं से भरी आंखों से एक बार सोहन को देखती है तो सोहन को उसके दर्द, तकलीफ और उसके लिए प्यार उसकी आंखों में साफ नजर आ जाता है और सोहन बेचैन हो जाता है। वो खुद से ही कहता है, ये कैसे? श्रेया के दिल में मेरे लिए फीलिंग कैसे आ गई? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? मेरी तरफ से कुछ हुआ है क्या जिससे उसे कुछ लगा? श्रेया के बर्ताव ने कई सवाल के घेरे में सोहन को डाल दिया। आप आगे। सोहन हॉल में आता है और आदित्य के बगल में सोफे पर बैठ जाता है। रूही श्रेया के पैर की चोट में दवा लगाती है और इसी बीच श्रेया बार बार सोहन को ही देख रही थी और सोहन बस अब अपने में ही उलझा हुआ था। वो खुद से ही कहता है, श्रेया से बात करनी होगी, उसकी गलतफहमी दूर करनी होगी। आदित्य कहता है, श्रेया तुम और रूही को ना जाने क्यों काम की पड़ी रहती है। श्रेया अब तुम कोई काम नहीं करोगी और सोहन आज तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाओ, वहाँ का काम रोक दो। सोहन कोई जवाब नहीं देता तो आदित्य सोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सोहन क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? कंधे पर हाथ रखने से सोहन अपने उलझन से बाहर आया और आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, कुछ कहा क्या आदित्य तुमने? हाँ कहा तो, पर ये बताओ पहले तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? नहीं आदित्य, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा। तभी रीमा आती है। ताई माँ, नाश्ता तैयार है। ठीक है रीमा, तुम चलो नाश्ते टेबल पर रखो, हम सब अभी आते हैं। रूही फिर सौम्या के कमरे में जाती है तो सौम्या अपने मोबाइल में लगी हुई थी। रूही को देख सौम्या कहती है, अच्छा हुआ रूही तुम आ गई। रूही कहती है, सौम्या ये आपके सिर में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं रूही, मामूली सी चोट है। और रूही, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है मुझे। हाँ सौम्या, नाश्ता तैयार है, चलो साथ में बैठ कर नाश्ता करते हैं। रूही, मैं कैसे बाहर जाऊँ? रूही, सोहन कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं और दाई माँ इन कपड़ों को देखकर समझ जाएंगी कि ये सोहन के कपड़े हैं और फिर वो गलत समझेंगे मुझे। सौम्या, कोई आपको क्यों गलत समझेगा? आप और सोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? हाँ रूही, तो फिर अपने रिश्ते के बारे में सबको बता दीजिए। हाँ रूही, पापा को तो पता भी चल गया है, उन्हें सोहन पसंद है। पर अब सोहन की क्या राय है, पहले ये तो मुझे पता चले। और वो आदित्य की बहुत इज्जत करता है, तो वो जब कुछ बताएगा सबको तभी ना मैं कुछ आगे कहूँगी सबसे। रूही, और रूही, अब ऐसे रात भर सोहन के साथ एक ही कमरे में? मतलब दाइमा के मन में 100 सवाल आना रूही। और रूही, दाइमा मुझे बहुत मानती हैं और 3 साल आदित्य को बस मैं देखती रही और दूर से ही प्यार और इंतज़ार करती रही मैं उसका। और इन कुछ दिनों में ही सोहन से इतना गहरा रिश्ता बनना सबको अजीब लगेगा और जाहिर सी बात है कि सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में और हमारे रिश्ते को लोग समझेंगे भी नहीं रूही अभी सब। सौम्या, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? रूही, क्या तुम्हारी वजह से हुआ है? और कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। सोहन मेरे लिए क्या है मैं अब तुम्हें कैसे कहूँ? बस इतना समझ लो कि वो है तो मैं हूँ। खैर मेरी छोड़ो और तुम बताओ, आज तुम्हारे चेहरे पर ये चमक, मतलब तुम दोनों ने अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से कर दिया है ना? तो रूही शर्म से अपनी पलकें झुकाकर हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, और हम दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं। सौम्या मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ रूही। ठीक है सौम्या, चलिए बाहर। ऐसे आप कब तक कमरे में रहेंगी? मैं दाई से कह दूंगी कि मेरे कहने पर आप यहीं रुक गई थी। पर रूही, ये कपड़े। सौम्या, जिसे जो सोचना है सोचने दीजिए और सबको पता भी चल जाए आपके और सोहन के रिश्ते के बारे में तो क्या हुआ? आज नहीं तो कल वैसे भी सब जान ही जाएंगे। जितनी जल्दी जान जाए वही ठीक रहेगा, नहीं तो। सौम्या हैरानी से कहती है, नहीं तो क्या रूही? सौम्या, श्रेया सोहन को पसंद करने लगी है। हाँ मुझे पता है रूही। तो सौम्या, उसे पता चल जाएगा तो वहीं रुक जाएगी, नहीं तो बात बिगड़ सकती है क्योंकि उसकी आंखों में सोहन के लिए मैंने अजीब सा जुनून देखा है। ठीक है रूही, मैं बाहर चलने के लिए तैयार हूँ और एक बार सोहन से भी तो बात कर लूँ इस बारे में। हाँ ज़रूर सौम्या। फिर दोनों बाहर आती हैं नाश्ते के टेबल के पास। सभी बैठे हुए थे। दाई माँ सौम्या को देख कहती, अरे सौम्या बेटा, मुझे लगा तुम रात में घर चली गई होगी, और ये कपड़े और ये सिर पर चोट कैसे लगी? सौम्या कुछ कहती कि रूही बीच में बोल पड़ती है, दाई माँ वो रात बहुत हो चुकी थी और सौम्या बाथरूम में फिसल गई थी तो मैंने ही सौम्या को जाने नहीं दिया और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो रीमा ने सोहन के कपड़े गलती से सौम्या को दे दिए। आदित्य कहता, अच्छा किया रूही तुमने, और चलो नाश्ता करो, तुम्हें दवाई भी खानी है रूही। श्रेया गुस्से में सौम्या को देख रही थी। सभी बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ते के बाद सौम्या कहती, मुझे अब चलना चाहिए, तो सोहन कहता है, चलिए सौम्या, आपको मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। सबके सामने सोहन ने ऐसे बोला तो सौम्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। आदित्य कहता है, सोहन मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ आदित्य। फिर आदित्य और सोहन हॉल में आ जाते हैं। रूही सौम्या से कहती है, चलिए आप मेरे कपड़े पहन लीजिए। सौम्या हाँ में सिर हिलाती है और रूही, सौम्या, श्रेया साथ में कमरे की तरफ जाने लगती हैं। तो श्रेया को लड़खड़ाते हुए चलते देख सौम्या कहती है, श्रेया क्या हुआ? तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? श्रेया सौम्या से कुछ नहीं बोलती, बस वो गुस्से में उसे घूरती है। सौम्या हैरान थी कि श्रेया को अब क्या हुआ। इधर आदित्य सोहन से कहता है, सोहन, कंस्ट्रक्शन साइट का काम वहाँ जाकर तुम रोक दो।
पर क्यों आदित्य, सब सही तो है और तुम्हें पता है काम रोक दिया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा हमारा। सोहन, मैं जानता हूँ कि हमें ही कुछ नुकसान होगा, पर अब मैं सौम्या के पापा से बिजनेस पार्टनरशिप तोड़ रहा हूँ। क्या? हाँ, पर क्यों आदित्य? सोहन, तुम तो जानते हो ना उन्होंने रूही के साथ कैसा बर्ताव किया, इसीलिए मैं पार्टनरशिप अब खत्म कर रहा हूँ। आदित्य, माना कि उन्होंने जो किया सही नहीं किया, पर आदित्य कहता है पर क्या सोहन? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी आदित्य। पीछे खड़ी सौम्या आदित्य की बातों को सुन लेती है। आदित्य एक नज़र सौम्या को देखता है, फिर सोफे पर बैठ जाता है और श्रेया खुश हो जाती है और मन में ही कहती है अब सौम्या इस घर में नहीं आएगी। सौम्या कहती है रूही मैं अब चलती हूँ, तो आदित्य बोल पड़ता है रुको सौम्या, सोहन तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। और सौम्या, तुम्हारे पापा से पार्टनरशिप खत्म हुई है पर तुमसे दोस्ती खत्म नहीं हुई है। सौम्या कुछ नहीं कहती, वो अपने तेज कदमों से बाहर निकल आती है। सोहन अपने कमरे में जल्दी से जाता है और सौम्या के कपड़े और सैंडल और मोबाइल लेकर बाहर आता है और गाड़ी में सामान रख वो सौम्या के पास आता है, जो गुस्से में गेट के पास खड़ी गार्ड को गेट खोलने को बोल रही थी। सौम्या, सुनिए तो, कहाँ जा रही हैं? घर जा रही हूँ सोहन। कैसे घर जाएंगी आप? आपकी गाड़ी भी तो नहीं है। पैदल चली जाऊंगी सोहन मैं। वो तो दिख ही रहा है कि आप पैदल जाओगी, पर पैदल चल पाएंगी इतनी दूर? क्यों नहीं चल पाऊंगी मैं सोहन। सौम्या की सैंडल नीचे ज़मीन पर रखते हुए सोहन कहता है ठीक है, सैंडल पहनिए और चलिए गाड़ी में बैठिए। सौम्या सैंडल पहनती है और फिर गाड़ी के पास आती है और पीछे का दरवाज़ा खोल कार में जैसे ही बैठने जाती है तो सोहन कहता है गाड़ी मैं ड्राइव करूँगा, तो आगे की सीट पर बैठिए। नहीं बैठना मुझे सोहन आगे की सीट पर, मुझे पीछे ही बैठना है, कहकर सौम्या पीछे बैठ जाती है और सोहन मुस्कुराता है और गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है और बंद करता है। और ऐसा करते वो आगे की मिरर से सौम्या को ही देख रहा था। फिर सौम्या गाड़ी से उतरकर आगे की सीट पर बैठ जाती है और सोहन खुश होकर गाड़ी स्टार्ट करता है और सौम्या के घर की तरफ चल देता है। सौम्या को चुप देख सोहन कहता है सौम्या, आप आदित्य की बातों से नाराज़ हैं? देखिए सौम्या, आदित्य का गुस्सा अपनी जगह सही है, जो रूही के साथ आपके पापा ने किया वो सही नहीं किया। सोहन, पर पापा को पछतावा है इस बात का। हाँ, ये बात अलग है कि पापा ने रूही और आदित्य से माफ़ी नहीं मांगी है। सौम्या, सब ठीक हो जाएगा, कुछ वक्त दो। और फिर आदित्य ने आपसे ये भी तो कहा है कि आपकी दोस्ती हमेशा रहेगी। सोहन, मैं अब क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सौम्या, जो भी हो, पर आप नाराज़ होकर ऐसे कहीं मत निकलिएगा। तुम हो ना सोहन, मुझे संभाल लेना, मुझे समझ नहीं आता, मैं उलझ जाती हूँ। सौम्या, उलझ तो मैं भी आज गया हूँ। क्या हुआ सोहन? कुछ नहीं सौम्या। फिर कुछ देर बाद सोहन और सौम्या घर आते हैं। दोनों गाड़ी से उतरते हैं और सोहन गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोलकर सौम्या के कपड़े और मोबाइल निकाल सौम्या को देते हुए कहता है अपना ध्यान रखना और 2-3 दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रहूँगा मैं, फ़ोन पर बातें होंगी हमारी, तुम भी ध्यान रखना सोहन अपना। फिर सोहन गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। सौम्या अंदर जाती है, सर्वेंट से कहती है पापा कहाँ हैं? मैम वो तो ऑफिस के लिए निकल गए हैं। ठीक है कहकर सौम्या अपने कमरे में आ जाती है। इधर आदित्य ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। रूही आदित्य को कोट पहनाते हुए कहती है आप क्यों मेरी वजह से सौम्या के पापा से पार्टनरशिप तोड़ रहे हैं? रूही, उन्होंने जो किया तुम्हारे साथ उसे मैं भूल नहीं सकता हूँ और अब उनके साथ मैं बिजनेस भी नहीं कर सकता हूँ। पर सौम्या, उसे कितना बुरा लग रहा होगा, वो नाराज़ होकर चली भी गई। मुझे सौम्या अच्छी लगती है, वो मेरी दोस्त है। रूही, तो मैंने भी तो सौम्या से कहा है वो हमारी दोस्त रहेगी। हाँ कहा है आपने, लेकिन फिर भी आप ऐसा मत कीजिए, धीरे धीरे सब सही हो रहा है और आपको कितना नुकसान भी होगा। आदित्य रूही का चेहरा अपने दोनों हाथ में थामते हुए कहता है तुम्हें जो तकलीफ देगा उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा रूही, तुम क्यों नहीं समझती हो? कहकर रूही के माथे पर किस किया आदित्य ने और कहा ऑफिस से आकर बात करता हूँ। रूही और आदित्य नीचे हॉल में आते तो देखते हैं सामने सोफे पर सौम्या के पापा बैठे हुए हैं। आदित्य की मुट्ठियाँ उन्हें देखकर गुस्से में कस गई और रूही ने फौरन आदित्य का हाथ पकड़ लिया। सौम्या के पापा आदित्य को देखकर सोफे से उठकर खड़े होते हैं और आदित्य के पास आते हैं और हाथ जोड़कर आदित्य से कहते हैं आदित्य बेटा और रूही बेटा, उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो। सोहन भी आ गया था। अंदर आते ही सोहन देखता है कि सौम्या के पापा हाथ जोड़कर आदित्य से माफ़ी मांग रहे थे। सौम्या के पापा कहते हैं आदित्य देखो, जो भी मैंने किया बस सौम्या के लिए किया और आदित्य तुम्हारी भी फिक्र है मुझे, पर आदित्य तुम पार्टनरशिप मत तोड़ो, तुम्हारा नुकसान होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जानता हूँ माफ़ी के काबिल नहीं हूँ मैं, पर माफ़ कर दो आदित्य। रूही सौम्या के पापा के पास आती है और उनसे कहती है आप बड़े हैं, हाथ मत जोड़िए और आदित्य आपसे कोई पार्टनरशिप नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन रूही, आदित्य इन्होंने जो किया मेरे साथ किया ना, तो अब मैंने इन्हें माफ़ किया, तो आप हमारे बीच में मत बोलिए, अब गुस्सा हटाकर सब साथ मिलकर रहिए ना। परिवार में गलतफहमियाँ तो होती हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि रिश्ता ही तोड़ दिया जाए। सारे मनमुटाव को हटाकर नए सिरे से सब कुछ हंसी खुशी से शुरू करते हैं ना। सौम्या के पापा रूही की बात सुनकर खुश होते हुए रूही के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं बहुत खुश रहो बेटा, तुम्हें सारी खुशियाँ मिले।
आदित्य, अब मान जाइए ना प्लीज़, मेरा परिवार बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे, अब वो बिखरेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रूही ने इतनी मासूमियत से आदित्य से कहा तो आदित्य ने मुस्कुरा दिया और कहा, ठीक है, नहीं तोड़ूंगा पार्टनरशिप। सोहन भी मुस्कुराता है। तभी दाइमा आदित्य से कहती है, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, 1 हफ्ते के बाद सोमवार के दिन का मुहूर्त बताया है पंडित जी ने शादी के लिए। आदित्य कहता है, ठीक है, तो पहले कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर मंदिर में शादी। दाइमा कहती है, ठीक है बेटा। सौम्या के पापा कहते हैं आदित्य से, आदित्य बेटा तो आज चले ऑफिस में साथ। तो आदित्य मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। सोहन कहता है, मैं भी अभी आता हूँ तैयार होकर। आदित्य और सौम्या के पापा घर से बाहर चले जाते हैं। सोहन जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर आता है, रूही को देख उसके पास जाता है और कहता है, थैंक यू रूही, तुम हमारी खुशियों की चाबी हो। रूही मुस्कुराती है और कहती है, दोस्ती में नो थैंक्स, अब जाइए ऑफिस जल्दी से। फिर सोहन चला जाता है। श्रेया को ये सब अच्छा नहीं लगता। आदित्य और सोहन ऑफिस पहुंचते हैं और आदित्य अपने कैबिन में चला जाता है। सोहन भी उसके पीछे आता है और आदित्य से कहता है, तो अब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जाऊं या ना जाऊं? तो आदित्य कहता है, नहीं जाना तो पड़ेगा ही सोहन, वहां का काम देख लो सही हो रहा है कि नहीं। आदित्य, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, पर शादी धूमधाम से क्यों नहीं? अपने यार की शादी में नाचने का भी तुम मौका नहीं दे रहे हो। सोहन, तुम सारे हालात तो जानते ही हो। हाँ वो तो है आदित्य। अच्छा सोहन, मेरी शादी के बाद मैं सोच रहा हूँ कि श्रेया के लिए भी अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा दूँ। हाँ आदित्य, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी आदित्य, संजीव और श्रेया की शादी कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि संजीव की पहले ही शादी हो चुकी थी, तो संजीव कुछ नहीं कर पाएगा और वैसे भी कुछ करेगा तो इस बार जान से जाएगा। हाँ सोहन, पर उसे अब बर्बाद करना है, जैसे उसने मेरा सब कुछ बर्बाद किया है वैसे ही उसके साथ भी होगा। हाँ आदित्य, बस ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो सारे शेयर उसके हमारे हो जाएंगे। और अभी बिजनेस की बातें छोड़कर आदित्य आने वाली खुशियाँ मनाते हैं। रूही तुम्हें मिल गई, श्रेया भी घर आ गई, और अब तेरी शादी भले ही सिंपल हो पर धूम तो पूरी होगी, कहकर सोहन आदित्य के गले से लग जाता है। शाम के वक्त आदित्य ऑफिस से घर आता है। सोहन को ना देख श्रेया कहती है, भैया सोहन जी कहाँ हैं? श्रेया, वो 2-3 दिन के लिए बाहर काम से गया है। पर क्यों भैया, किसी और को भेज देते, कहकर श्रेया अपने कमरे में चली गई और आदित्य हैरान ही रह गया श्रेया की हरकत से। रूही कहती है, बैठिए मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वो फिर किचन में चली गई। आदित्य सोफे पर बैठता है, दाइमा भी वहाँ थी। वो भी सोफे पर बैठते हुए कहती है आदित्य से, आदित्य क्यों ना हम तुम्हारी शादी के बाद श्रेया की भी शादी करा दें? हाँ दाइमा, आज मैंने ऑफिस में सोहन से यही बात की है, पर कोई अच्छा लड़का तो मिले, और जिस लड़के से श्रेया की शादी हो वो दिल से श्रेया को अपनाए भी, और ऐसा लड़का ढूंढने में थोड़ा समय तो लगेगा दाइमा। आदित्य बेटा, एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं दाइमा, बोलिए क्या बात है? बेटा सोहन तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम्हारे साथ साई की तरह वो रहता है। हाँ दाइमा, तो बेटा सोहन श्रेया के लिए ठीक रहेगा, दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे तो तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी। सोहन श्रेया का अच्छे से ख्याल भी रखेगा, श्रेया को सोहन समझेगा भी और उसे दिल से भी अपनाएगा। और बेटा सबसे बड़ी बात, श्रेया हमारी आंखों के सामने रहेगी। आदित्य कुछ पल सोचता है और श्रेया का सोहन के बारे में ऐसे पूछना उसके मन में सवाल ले आता है। दाइमा कहती है, क्या सोच रहे हो आदित्य बेटा? कुछ नहीं दाइमा। और दाइमा, सोहन और श्रेया की शादी से मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, पर हाँ दाइमा, दोनों से बात करनी पड़ेगी, उनकी हाँ हो तभी मैं कोई फैसला ले सकता हूँ। आदित्य, तुम श्रेया की हाँ समझो, श्रेया सोहन को पसंद करती है। दाइमा, आपको कैसे पता? श्रेया ने आपसे कुछ कहा है सोहन के बारे में? नहीं बेटा, कहा तो कुछ भी नहीं है, पर मुझे लगा तुम कहो तो एक बार श्रेया से मैं बात करूं। ठीक है दाइमा, मैं भी सोहन से बात करता हूं, मुझे सोहन और श्रेया के रिश्ते से खुशी ही मिलेगी। रूही आदित्य और दाइमा की बात सुन लेती है। वो खुद से ही कहती है, भगवान जी ये आप क्या कर रहे हैं? कैसे कैसे सब सुलझा है और अब फिर से एक बार सब उलझा तो सौम्या और सोहन वो दोनों टूट कर बिखर जाएंगे। रूही आदित्य को कॉफ़ी देती है और वहीं बैठकर सभी फिर बातें करने लगते हैं। इधर सौम्या बहुत खुश थी, उसकी ज़िंदगी में सोहन के आने से इतनी खुशियाँ आएंगी उसने कभी नहीं सोचा था। रात के खाने के बाद आदित्य सोफे पर आकर लेट जाता है। रूही आदित्य को देख कहती है, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? अपने कमरे में जाइए। रूही, मैं तो कल से यहीं पर सो रहा हूँ। क्यों? आपके लिए, मुझे अकेले उस कमरे में नींद नहीं आती है। रूही, आदित्य आप भी ना। रूही आदित्य के पास बैठते हुए कहती है, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। हाँ बोलो रूही। वो अच्छा रूही, बाहर चलते हैं, दाइमा ने देखा तो वो कहीं ये ना सोचे कि हम दोनों ने उनकी बात नहीं मानी। रूही हाँ में सिर हिलाती है और फिर दोनों स्विमिंग पूल साइड की तरफ आते हैं और टहलने लगते हैं। हाँ रूही बोलो, अब क्या बात करनी है? मैंने सुना आदित्य आपकी और दाइमा की बात, श्रेया और सोहन की शादी के बारे में आप दोनों बात कर रहे थे। हाँ तो रूही क्या हुआ? और ठीक है ना, मुझे भी लगता है श्रेया और सोहन की जोड़ी ठीक रहेगी। पर आदित्य, सोहन से एक बार इस बारे में आप बात तो कीजिए।
हाँ, वो आ जाए फिर बात करूँगा मैं उससे। आदित्य, आप एक बार सोहन से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि क्या उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, तभी श्रेया की बात कीजिएगा उनसे। रूही, बात क्या है वो बताओ। आदित्य, वो तभी श्रेया वहाँ आती है। रूही, तुम यहाँ हो, और दाइमा कब से तुम्हें अंदर ढूंढ रही हैं। रूही बेचैन नज़रों से आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य कहता है, रूही क्यों परेशान हो तुम, और सोहन की हाँ होगी तभी मैं कोई फैसला लूँगा, और ना होगी तो फैसला अपना उस पर थोपूंगा नहीं। वो मेरा दोस्त है, मुझे भी उसकी फिक्र है और खुशियों की भी। अब तुम जाओ, दाइमा तुम्हें बुला रही हैं। फिर रूही चली जाती है और इधर सोहन और सौम्या दोनों देर रात कॉल पर ही बात कर रहे थे। कुछ ऐसे ही दिन बीता और 3 दिन गुजर गए। सुबह सभी नाश्ता कर रहे थे। दाइमा कहती है, आदित्य आज ऑफिस की छुट्टी ले लो, 4 दिन बचे हैं शादी को, सबके लिए कपड़े भी लेने हैं और रूही के लिए कपड़े और ज्वेलरी दोनों ही लेने हैं, और शादी के अगले दिन पार्टी भी तो है, उसकी भी सारी तैयारियां करनी है। आदित्य कहता है, दाइमा सोहन आज शाम को आ रहा है तो कल चलते हैं ना साथ में शॉपिंग पर। हाँ वो तो ठीक है, पर रूही को क्या पहनना है वो भी तो देखना है बेटा। तो दाइमा आप श्रेया और रूही के साथ चले जाइए, जो भी लेना हो ले लीजिए, और जो रह जाएगा कल चलेंगे साथ में। ठीक है बेटा। रूही कहती है, आदित्य सौम्या को बुला लूँ। तो श्रेया बोल पड़ती है, रूही सौम्या को क्यों यहाँ बुलाना है। वो क्या है ना श्रेया, पिछली बार शॉपिंग में सौम्या ने बहुत हेल्प की थी मेरी, उसकी पसंद भी अच्छी है, वो रहेगी तो मुझे शॉपिंग में आसानी होगी। आदित्य कहता है, रूही तो सौम्या को फ़ोन करके बुला लो ना। पर आदित्य मेरे पास नंबर नहीं है। ठीक है, मेरे पास उसका नंबर है, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा और सौम्या को फ़ोन करके कह भी दूंगा। रूही खुश हो जाती है और वही श्रेया का चेहरा उतर जाता है। फिर आदित्य ऑफिस चला जाता है। ऑफिस पहुंचते ही आदित्य ने रूही को सौम्या का नंबर सेंड कर दिया और फिर सौम्या को कॉल किया। रिंग जाती है और सौम्या फ़ोन रिसीव करती है। हेलो, हाँ सौम्या, मैं आदित्य। हाँ बोलो आदित्य। सौम्या, सॉरी। आदित्य, सॉरी किस लिए? वो तुम उस दिन मेरी बात सुनकर नाराज़ होकर चली गई। और सौम्या, मैंने तुम्हारे पापा से पार्टनरशिप नहीं तोड़ी है। सौम्या, मेरी और रूही की शादी होने वाली है सोमवार को। रूही आज शॉपिंग के लिए जा रही है तो तुम घर चली जाना। ठीक है आदित्य, मैं चली जाऊंगी, पर इस समय तुम रूही के साथ रहते तो और अच्छा रहता। तुम दोनों की ज़िंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है तो हर पल को एंजॉय करो ना। हाँ सौम्या, ठीक है आदित्य, मैं अब रखती हूँ। फिर फ़ोन कट जाता है। सौम्या जल्दी से तैयार होकर आदित्य के घर के लिए निकल जाती है। तभी सौम्या का एक बार फिर से फ़ोन रिंग करता है। सौम्या फ़ोन उठाती है। हेलो, हेलो सौम्या, कहाँ हैं आप? रूही तुम? हाँ सौम्या मैं, और ये मेरा नंबर है। ठीक है रूही, बस कुछ देर में मैं तुम्हारे घर पहुँच ही रही हूँ। ठीक है सौम्या, जल्दी से आप आइए, हम सब तैयार हैं। फिर फ़ोन कट जाता है और कुछ देर में सौम्या आदित्य के घर पहुँचती है। गाड़ी से उतरकर वो अंदर जाती है। सौम्या ने वाइट टॉप, ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और बालों की एक पोनी बांध रखी थी, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत और हॉट लग रही थी। श्रेया उसे देख मुंह बनाती है। फिर सभी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और ढेर सारी शॉपिंग के बाद सभी शाम में घर आते हैं। हॉल में सभी बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। आदित्य भी ऑफिस से आ जाता है और कुछ देर में सोहन भी आता है। सौम्या को सबके साथ बैठा देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सोफे पे आकर सोहन भी बैठ जाता है। 3 दिन बाद सोहन और सौम्या एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों की नज़रें मिलते ही दोनों एक दूसरे में खो गए। रूही मुस्कुराती है और सौम्या को कोनी मारती है। तो सौम्या जल्दी से अपनी नज़रें सोहन से हटाते हुए कहती है, वो मुझे अब चलना चाहिए। सोहन जल्दी से बोल पड़ता है, हाँ सौम्या, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो सौम्या कहती है, नहीं सोहन, तुम अभी आए हो, थक गए होगे, आराम करो। वैसे भी आज मैं पैदल नहीं जाऊँगी, गाड़ी मेरी बाहर खड़ी है। दाइमा कहती है, बेटा आज यहीं रुक जाओ, शादी भी रूही और आदित्य के करीब है, रूही को अच्छा लगेगा। दाइमा, कल से मैं यहीं रुकूंगी शादी तक, पर आज जाना है। वो पापा से मैंने प्रॉमिस किया है कि आज रात का डिनर हम साथ में करेंगे। ठीक है बेटा, तो कल टाइम से आ जाना। जी दाइमा। फिर सौम्या सबसे बाय कहती है और बाहर आती है। गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। सोहन उसे देख मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, तो इग्नोर कर रही हैं आप मुझे सौम्या? उसके बाद सोहन थोड़ी देर सबसे बात करता है। फिर रात के खाने के बाद अपने कमरे में आकर सौम्या को कॉल करता है और उधर सौम्या भी बेसब्री से सोहन की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। एक ही रिंग में सौम्या सोहन का कॉल रिसीव कर लेती है। तो सोहन कहता है, क्या बात है, बड़ी जल्दी मेरा फ़ोन रिसीव कर लिया आपने, आपको मेरी इतनी याद आ रही थी? सौम्या कहती है, मुझे क्यों तुम्हारी याद आएगी? अच्छा, तो आपको मेरी याद नहीं आई? नहीं आई, और बात तो होती थी ना सोहन। हाँ वो तो है। वैसे आज सौम्या आप बहुत हॉट लग रही थी। सोहन, तुम भी ना। अच्छा, तो आपको शर्म भी आती है? क्यों, तुम मुझे बेशर्म समझते हो क्या? नहीं,
वो कहकर जैसे ही सोहन की नज़र अपने कमरे के लगे आईने में पड़ती है तो वो श्रेया को देखता है। वो फ़ौरन पलट कर कहता है, श्रेया आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो, सोहन जी आपके लिए मैं कॉफ़ी लेकर आई थी। सोहन सौम्या से कहता है, मैं अभी आपको फ़ोन करता हूँ। कहकर सोहन ने फ़ोन काट दिया और श्रेया के पास आया और कहा, श्रेया देखो तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पर क्यों सोहन जी? मुझे आपके लिए ये सब करना अच्छा लगता है और आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? मैं अच्छी नहीं लगती आपको सोहन जी? श्रेया, मैं कैसे कहूँ, अब मेरी लाइफ में सौम्या है और मेरी सब कुछ है वो। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ, पर श्रेया प्यार एक तरफ सिर्फ तकलीफ देता है। श्रेया कहती है, आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? वो मैं बताती हूँ आपको सोहन जी, इसीलिए ना क्योंकि आप मेरी परवाह करते हैं। श्रेया ऐसा कुछ नहीं है। हाँ परवाह करता हूँ तुम्हारी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे। कहते ही रुक जाता है सोहन। रुक क्यों गए आप? और वैसे भी सोहन जी सौम्या आपके काबिल नहीं है। ऐसी लड़कियां सिर्फ। सोहन गुस्से में श्रेया को देखता है तो श्रेया डर जाती है। देखो श्रेया प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। सोहन जी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। सोहन अपने कमरे से बाहर आता है तो आदित्य को सोफे पर लेटा देख खुद को शांत करता है। आदित्य कहता है, क्या हुआ? कुछ नहीं आदित्य, बस अभी मैं आया। अब इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो सोहन? आदित्य, बस अभी आया। और सोहन ने कार की चाबी ली और बाहर आकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। आदित्य बाहर आता है और गार्ड से कहता है, कितनी बार तुम सबसे कहा है सोहन को अकेले मत जाने दिया करो कहीं भी। जाओ अब उसके पीछे। फिर आदित्य अंदर आता है तो श्रेया की आंखों में आंसू देख वो श्रेया से कहता है, क्या हुआ श्रेया, सब ठीक है ना? तुम रो क्यों रही हो? पर श्रेया अपने कमरे में चली जाती है। आदित्य हैरान होकर सोफे पर बैठ जाता है और सोफे पर सिर टिकाकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। रूही आदित्य के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, श्रेया के लिए परेशान हैं आप आदित्य? आदित्य आंखें खोलकर रूही की तरफ देखता है और कहता है, पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। सोहन ऐसे घर से चला गया और श्रेया चुप चुप सी रहती है, मुझसे कुछ नहीं कहती है। रूही आदित्य के पास बैठते हुए उसका हाथ हाथों में लेकर आदित्य से कहती है, आदित्य सोहन सौम्या से प्यार करते हैं। आदित्य चौंकते हुए कहता है, क्या? हाँ आदित्य, सौम्या और सोहन दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और श्रेया भी सोहन से प्यार करती है। श्रेया को पता है सोहन और सौम्या के बारे में। रूही, तुम मुझे अभी ये बता रही हो? अगर सोहन से मैं बात कर लेता श्रेया की शादी के बारे में तो मुश्किल में पड़ जाता वो। एक तरफ दोस्ती और प्यार को उसे चुनना पड़ता। मैंने कई बार सोचा पर बता नहीं पाई, सॉरी आदित्य। रूही, अब श्रेया की चिंता है आदित्य, सब सही हो जाएगा और श्रेया को सारी बात समझनी पड़ेगी और हमें उससे बात करनी होगी। ठीक है चलो अभी बात करते हैं। आदित्य, अभी नहीं, सुबह बात करते हैं। वैसे भी उसने अपना रूम लॉक कर लिया है। तो फिर तुम? मैं आपके साथ रहूंगी। रूही, बस जब भी खुशियाँ आती है तो कहीं से छुपकर गम भी आ जाता। तो आदित्य आप परेशान क्यों होते हैं? हम हमेशा की तरह इस गम से भी छुटकारा पालेंगे, कहकर रूही आदित्य के कंधे पर सिर रख लेती है। उधर सोहन गुस्से में बार क्लब पहुंचता है और ड्रिंक करने लगता है। उधर सोहन का कॉल नहीं आता तो सौम्या उसे कॉल करती है। सोहन सौम्या का फ़ोन रिसीव करता है तो सौम्या कहती है, ये क्या बात हुई सोहन? मैंने मजाक में कहा कि तुम्हारी याद नहीं आ रही तो तुम नाराज़ हो गए। सौम्या, आपसे नाराज़ नहीं हूँ मैं, तो फिर फ़ोन क्यों नहीं किया? कुछ नहीं सौम्या। बहुत लोगों की आवाज़ सुन सौम्या कहती है, सोहन कहाँ हो तुम? बार क्लब में। सौम्या, सोहन अब क्या टेंशन है जो तुम इतनी रात में ड्रिंक कर रहे हो? पर सोहन सौम्या का कॉल काट देता है और सौम्या परेशान हो जाती है और वो सोहन को कॉल पर कॉल करने लगी पर सोहन उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। 1 घंटे बाद सौम्या को सोहन का कॉल आता है। सौम्या फ़ोन उठाती है। हेलो सोहन, क्यों तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे? सौम्या, मैं आपके घर के बाहर हूँ। सौम्या फौरन बाहर आती है और गार्ड से गेट खोलने को कहती है। गेट खोलता है तो सामने कार में सोहन बैठा हुआ था। सौम्या कार के पास जाती है और खिड़की के शीशे पर नॉक करती है। सोहन शीशा नीचे करता है। सोहन, चलो बाहर आओ। सोहन गाड़ी से बाहर आता है। सोहन को नशे में देख सौम्या कहती है, तुम पागल हो, इतनी नशे में गाड़ी ड्राइव करके यहाँ आ गए? तभी पीछे से सोहन के गार्ड आते हैं। सोहन उन्हें देख सौम्या को अपने पीछे करते हुए कहता है गार्ड से कि तुम यहाँ मेरे पीछे क्यों आए हो? सर, आदित्य सर ने हमें भेजा है। ठीक है तुम सब जाओ। पर सर, कहा ना तुम सब जाओ। सोहन, तुम बहुत नशे में हो। सौम्या, जब मैं बात करूँगा तो आप बीच में नहीं बोलेंगी। हाँ ठीक है सोहन। सौम्या फिर गार्ड से कहती है, ठीक है आप सब घर जाइए, सोहन सर आज यहीं रुकेंगे। फिर सौम्या सोहन से कहती है, सोहन चले अब अंदर? हाँ चलो। तो सोहन लड़खड़ाता है और सौम्या उसे थाम लेती है और उसका हाथ अपने कंधे पर रख सहारा देकर उसे अंदर अपने कमरे में लेकर आती है और बेड पर बिठा देती है। सोहन, ये क्या है? सौम्या, ये क्या है? सौम्या खुद को देखते हुए कहती है, मतलब ये क्या है? सौम्या, ये शर्ट पहनकर बाहर क्यों आई आप? और शर्ट उठाकर कहता है सोहन कि नीचे कुछ पहना क्यों नहीं है? तो सौम्या कहती है, सोहन शर्ट के नीचे शॉर्ट पहनी हुई है मैंने। और अच्छा, तभी तुमने मुझे उन गार्ड्स के सामने अपने पीछे छुपा लिया था?
हाँ कहकर सोहन लेट जाता है। सौम्या भी सोहन के पास जाकर उसके सीने पर सिर रखकर लेट जाती है और सोहन उसे बाहों में भरते हुए कहता है, सौम्या मैं बहुत उलझ गया हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे अब डर लगने लगा है। मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। आप मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाओगी ना सौम्या? मेरा हर मोड़ पर साथ देंगी ना आप? सौम्या हैरानी से उठकर सोहन को देखती है। वो आंखें बंद किए बोल रहा था। सौम्या सोहन के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, सोहन सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कहीं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। सो जाओ सोहन अब। सोहन कुछ देर बाद सो जाता है। सौम्या सोहन के माथे पर किस करती है और सौम्या सोहन को बड़े प्यार से देखते हुए कहती है, सोहन मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से, पर तुम मुझे खोने से डरोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम मुझे कभी मत छोड़ना सोहन। कहकर सोहन के पास वो लेट जाती है और कुछ देर बाद वो भी सो जाती है।